बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करेंगे DHA फेज़ 9 प्रिज्म और DHA फेज़ 10 के ऊपर कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए कौन सी बेहतर जगह है और घर बनाने के लिए कौन सी बेहतर जगह है। सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, और उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेंगी ताकि आपको पता चलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, यहाँ DHA में इस वक्त सस्ते रेट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं और घर बनाने के लिए हमें कौन सी ऑप्शन पर जाना चाहिए। तो आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जान लीजिए कि इनकी जो लोकेशंस हैं वो क्या है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हमें लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। DHA फेज़ 9 प्रिज्म की जो लोकेशन बनती है वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जी हमें उसकी जो अप्रोच मिलेगी वो रिंग रोड से मिलेगी, डायरेक्ट अप्रोच। एयरपोर्ट से तकरीबन 10 से 15 मिनट 12 मिनट का डिस्टेंस है, ड्राइव है रिंग रोड की। और हम जब रिंग रोड से उतरते हैं आशियाना रोड से या आशियाना इंटरचेंज से, तो डायरेक्ट अप्रोच से हम फेज़ 9 प्रिज्म में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मेन एंट्रेंस है वो रिंग रोड के बिल्कुल सामने है। एक इसकी ये अप्रोच मैंने आपको बता दी। दूसरी अप्रोच जो इसको मिल रही है वो मिल रही है DHA फेज़ 6 से, जो इसका एक नया बेदिया जो अंडरपास बना है और बेसिकली बनाया गया था वो फेज़ 9 टाउन के लिए। ज़ाहिर है वो प्रिज्म भी उसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो आप फेज़ 6 से उस अंडरपास से 9 टाउन के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ से फेज़ 9 प्रिज्म में भी एंटर हो जाएंगे। ये इसकी मेन दो अप्रोचेज़ है, लेकिन इसकी जो मेन अप्रोच है वो रिंग रोड से ही कहलाएगी। अच्छा, दूसरी अब बात कर लें अप्रोच की फेज़ 10 की। तो फेज़ 10 जो आता है वो फेज़ 9 प्रिज्म की जो बैक पे जो नाला जो उसकी आ रहा है वो उसकी बैक साइड आती है। यहाँ अगर हम फिरोजपुर रोड से बात कर लें तो फिरोजपुर रोड से जो काना का एरिया है, अगर हम आ रहे हैं कलमा चौक से तो या गजुमता से, तो काने से लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया होगा आबादी के जो पीछे सारा खाली लैंड पड़ा हुआ है वो DHA फेज़ 10 की लैंड है। ये है इसकी लोकेशंस। अब आ जाते हैं इसकी डेवलपमेंट की तरफ। देखिए जो फेज़ 9 प्रिज्म है वहाँ पर जो इसकी जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो अराउंड 85% मैं कह सकता हूँ या 90% कह लें आप, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। वहाँ पर 6 सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी पोजेसन भी अनाउंस कर दिया गया है और घर बनने लग गए हैं, लेकिन Q ब्लॉक में और R ब्लॉक में घर बन रहे हैं, जहाँ पर अभी ज़्यादा तादाद नहीं है। Q ब्लॉक में कोई 4-5 है या R ब्लॉक में 2-3 होंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की सूरत हाल इस वक्त ये है। बाकी सारा डेवलप है, आप मौके पे जाके प्लॉट देख सकते हैं या उसके पार्क्स हैं। पार्क डेवलप नहीं है लेकिन उसकी जगह जो रखी हुई है आप उसको सारा का सारा विज़िट कर सकते हैं। ये हो गया इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात। बाकी अगर हम प्रिज्म की अपना फेज़ 10 की बात करें, फेज़ 10 में ज़ाहिर है कि अभी फाइल्स चल रही हैं। अभी DHA लैंड जो उसने कुछ एक्वायर कर ली है, कुछ अभी एक्वायर कर रहा है, तो ज़ाहिर है इसको अभी लगेगा टाइम। फेज़ 9 प्रिज्म भी किसी वक्त में इसी पोजीशन में था जहां पर फेज़ 10 आज खड़ा हुआ है। अब फेज़ जो 9 प्रिज्म है इसको यहाँ पर आने के लिए भी 15 साल एटलीस्ट मिनिमम लग गए हैं। इसी तरह फेज़ 10 को भी ये टाइम लगेगा। हाँ, फेज़ 10 के बारे में एक बात की जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर जल्द ही इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो बना दी जाए या इसका बैलेट भी जल्दी आ सकता है और इसकी डेवलपमेंट जल्दी स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें भी करें, तेज़ी से सारे काम कर लें, लेकिन 10 साल कहीं पर भी नहीं गए यहाँ पर डेवलपमेंट का कुछ हम देखते हुए कि हमें डेवलपमेंट जो देखने को मिलेगी 10 साल में मिलेगी प्रॉपरली। हाँ, स्टार्ट हो जाए, पहले थोड़ा बहुत डेवलप हो जाए, वो अलग बात है। तो ये तो थी इसकी डेवलपमेंट, दोनों के बारे में चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी चाहिए। फ़िलहाल अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी। देखिए याद रखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ, फेज़ 9 प्रिज्म इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर 70 लाख तकरीबन प्राइस नीचे आ गई हुई है, 70 से 80 भी कह सकते हैं। इतना फ़र्क पड़ गया हुआ है फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, क्योंकि 2021 में ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी और अब इसकी जो रेट्स हैं 70 लाख रुपया एक कनाल की बात कर रहा हूँ, एक कनाल में नीचे आ गया हुआ है। इसी तरह जो फेज़ 9 जो अपना 10 है, फेज़ 10 में रेट्स नीचे आए थे लेकिन आजकल फिर थोड़े से ऊपर गए हैं। कनाल की फ़ाइल में कुछ 10-15 लाख रुपए का फ़र्क पड़ गया है, वो फिर ऊपर चली गई है, तो ये नीचे आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अब हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमें सबसे पहले फेज़ 9 प्रिज्म में करनी चाहिए। अगर हमारा बजट है तो फेज़ 9 प्रिज्म में करें। उसकी रीज़न मेन जो है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डेवलप एरिया है सारा, सिर्फ घर नहीं बने हैं। यहाँ आधे में पोजेसन है, आधे में पोजेसन नहीं है, लेकिन रोड वगैरह सब, सीवरेज वगैरह हर चीज़ डल चुका हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साल 2 साल में यहाँ पर सारा पोजेसन आ चुका होगा और जहाँ पर अभी पोजेसन आया हुआ है वहाँ पर घर बनने लग जाएंगे। तो 2-3 साल में आप यहाँ पर अपना घर भी बनाने के काबिल हो जाएंगे और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगी, क्योंकि फेज़ 9 प्रिज्म यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फेज़ 10, तो फेज़ 10 भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं। जिसने 2-3 साल के लिए करनी है वो बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। उसको ये सोच के करना चाहिए कि 4-5 साल मिनिमम और मैक्सिमम जितना मर्जी आप ऊपर एरिया लगा लें, 10 लगा लें, 15 साल लगा लें, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा अच्छे रिटर्न के लिए। बाकी 2-4-5 लाख ऊपर नीचे तो हमें मिलता रहता है, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आप वेट करें और उसको मैच्योर होने दें ताकि डेवलपमेंट हो और उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएंगी। ये दोनों कंपैरिजन मैंने कर दिया आपसे कि घर बनाने के लिए फेज़ 9 प्रिज्म बहुत अच्छा है अगर आपने 2-3 साल के बाद बनाना है, और इन्वेस्टमेंट भी इसमें आपकी हो जाएगी और घर का आपका घर बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर कोई भी अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं DHA में या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।